साथियों नमस्कार। आज डेट है 31 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीसीएस हो, एसआई वगैरह हो, आरओ एआरओ हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इससे पहले कल के यानी कि 30 जुलाई के करंट अफेयर्स का कुछ सवाल है, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। पैठनी साड़ी न्यूज में है, तो पैठनी साड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है, इसको बताना है। दूसरा, एक नदी है जो हमेशा मानसून में न्यूज में रहती है, वैतरणी नदी, इसको बताना है कि वैतरणी नदी किन राज्यों से होकर बहती है और इसका ओरिजिन कहाँ है। तीसरा प्रश्न, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सैन्य अभ्यास हुआ किन देशों के मध्य होता है, कितनावां एडिशन है और ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो 3 सवाल का आंसर देना है। तो आज यानी कि कल 30 जुलाई को निसार सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया पृथ्वी के लो ऑर्बिट में। तो इसका पूरा रूप नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, GSLV F-16, GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-16, और ये बनाया गया नासा यानी कि भारत की जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के संयुक्त सैटेलाइट है, दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की जो ग्लेशियर हैं या पृथ्वी की निगरानी करना, इसका उद्देश्य जो कि आपदा प्रबंधन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि आपदा आने वाला है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें 2 रडार लगाए गए हैं, जिसमें एक एल बैंड रडार है, एल बैंड नाम रडार है उसका, तो ये अमेरिका ने बनाया है, और एस बैंड रडार ने इसरो ने बनाया है। आज का करंट अफेयर्स है कि यूएसए ने भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप कितना नंबर के हैं, 47वें राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से संबंधित हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, और इनका ये लास्ट टर्म होगा। ये दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने अमेरिका के, और पिछली बार ये थे 45वें राष्ट्रपति, फिर 46वें बने थे जो बाइडन, और फिर 47वें बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। तो टैरिफ मतलब क्या होता है, तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी जुर्माना की भी बात कही है। टैरिफ का अर्थ होता है आयात कर, यानी कि अमेरिका में भारत कोई सामान भेजेगा, निर्यात करेगा, यानी कि अमेरिका के लिए जो आयात है वो बढ़ा दिया गया भारत के लिए 25%, यानी कि भारत से जो सामान अमेरिका में जाएगा उसमें अब 25% ज़्यादा मतलब पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, भारत का जो निर्यात किया जाता है अमेरिकी देश में वो प्रभावित होगा। अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पाद पर, यानी कि अमेरिका से जो भारत पर जाता है सामान उस पर अधिक उच्च कर शुल्क कर लगाता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह। रूस से वो भारत जो है रूस से ऊर्जा क्षेत्र यानी तेल खरीदता है, जो रक्षा उपकरण है वो रूस से खरीदता है, इसलिए अमेरिका रूठ गया है और उसने 25% टैरिफ लगाया है। तो पिछले साल की बात करें तो 2024 में अमेरिका और इंडिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था उसमें टोटल 132 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था, और इसमें भारत ने अधिक निर्यात किया था अमेरिका को। भारत ने लगभग 41 अरब डॉलर अधिक निर्यात किया था यूएसए से, यानी कि यूएसए से भारत जितना सामान आ रहा था उससे ज़्यादा कहीं भारत निर्यात कर रहा था अमेरिका के लिए। तो ये भारत के लिए बेहतर मतलब लाभकारी ट्रेड था। इससे अब नुकसान होगा आने वाले फ्यूचर में। तो आने वाला देखा जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो BTA साइन होता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें क्या बातें होती हैं। कामचटका प्रायद्वीप न्यूज में है, तो कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है, तो रूस के सुदूर पूर्वी इलाका में है। ये किस 2 महासागर के बीच है, तो प्रशांत महासागर के बीच है, और एक ओखोटस्क सागर के बीच स्थित है। कामचटका प्रायद्वीप रूस के पूर्वी इलाका में पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर भूकंप आया था, भूकंप आने के कारण फिर जो प्रशांत महासागर में सुनामी वगैरह आ गया, जिससे अन्य देश जैसे कि अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया वगैरह भी प्रभावित हो गए।
यूनाइटेड नेशंस में जो यूनाइटेड नेशन है उसमें जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं जिनका नाम है क्या, पर्वत नेनी, ये भी पूछा जा सकता है, पर्वत नेनी हरीश, इनका नाम है पर्वत नेनी हरीश। तो ये यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन का नाम है, बॉडी का नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं भारत की तरफ से पर्वत नेनी हरीश। उन्होंने क्या कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन, जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो रहा है उसका मेन एक ही सोल्यूशन है कि द्विराष्ट्र समाधान, यानी कि दोनों राष्ट्रों को एक रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि फिलिस्तीन भी एक अलग राष्ट्र है, इजराइल भी एक अलग राष्ट्र है, वही एक लॉन्ग टर्म इसका मतलब सोल्यूशन हो सकता है। तो भारत की तरफ से कहा गया है कि इजराइल जो फिलिस्तीन वार है उसमें द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है, यानी कि दोनों को रिकॉग्नाइज करना एज ए कंट्री, वही इसका समाधान हो सकता है। तो पर्वत नेनी हरीश कौन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं भारत की तरफ से। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जिसमें बहुत सारे देश इसका मेंबर है, लगभग 193 है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी, जब WW2 यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ था। तो उसमें यह कहा गया था कि अब कोई भी देश ऐसा कोई बड़ा युद्ध नहीं करेगा जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होगी। तो यूनाइटेड नेशन का काम है जो बहुत सारे देशों में डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, युद्ध वगैरह, उसको सोल्व करना, ग्लोबल जो डिस्प्यूट है उसको दूर करना, उसका कल्चरल जो अलग अलग देशों का कल्चरल है उसको प्रोटेक्ट करना, बहुत सारे देशों में जहाँ पर आपदा क्राइसिस है यानी कि आपदा से जोखिम है तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, और इसका मुख्य उद्देश्य है पीस और सिक्योरिटी को सुरक्षित करना, यानी कि देश की सुरक्षा और देशों की विश्व शांति का इसका मुख्य प्रयास है। तो यूनाइटेड नेशंस के कुल 6 परमानेंट मतलब 6 मेन ऑर्गन हैं। यूनाइटेड नेशन के कितने मेन ऑर्गन बॉडी हैं, तो 6। कौन कौन, तो पहला है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है ECOSOC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, यानी कि इसका काम है इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल जो है उसको प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल पर मतलब बात करना, जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यता संस्कृति होती है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना, सभ्यता की विविधता या संस्कृति विविधता के कारण युद्ध वगैरह नहीं हो, आर्थिक रूप से सभी देश विकसित बने, सामाजिक रूप से सभी देश विकसित बने, इसका उद्देश्य है। एक और है ट्रस्टीशिप परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं, और एक है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका काम, ये एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका काम है लीगल, दो देशों के बीच जो लीगल डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करना है। और छठा है सेक्रेटेरिएट जो कि डे टू डे वर्क करती है। तो 6 मेन ऑर्गन बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। पूछा जाए यूनाइटेड नेशन के कितने ऐसे देश हैं जिसके पास वीटो पावर है यानी अस्थाई प्रतिनिधि है, तो टोटल 5 देश हैं ऐसे। कौन कौन है, तो चाइना है, फ्रांस है, और UK है, USA है, और रसिया है। चाइना, फ्रांस, UK, USA, रसिया। और पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन की कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन, तो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, चाइनीज़ हो गया एक, फ्रांस का फ्रेंच हो गया, UK और US का इंग्लिश हो गया, रसिया का रूस हो गया, और एक है अरबिक भी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ ही साथ स्पेनिश। तो ये 2 एक्स्ट्रा याद रखना है, अरबिक और स्पेनिश। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया देश ने पहली बार दुनिया में कोई ऐसा लॉ बनाया था जिसमें कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ना तो उनका फेसबुक अकाउंट हो सकता, ना तो ट्विटर पर वो एक्टिव हो सकते हैं, ना ही उनका कोई अकाउंट हो सकता। उसमें एक और एड जोड़ा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज का कहना है कि इससे बच्चों पर के मानसिक स्थिति मतलब ख़राब होती है, उसका नेगेटिविटी थॉट का मतलब उपज होती है, तो इस पर इसलिए बैन लगाया गया। तो किस देश ने पहली बार कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहेगा आप कोई, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कोई नियम बनाया है।
अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो बौद्ध धर्म में माना जाता है पवित्र पिपरहवा। पिपरहवा जो बुद्ध के अवशेष हैं, पिपरहवा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, माना जाता है यहीं पर उनका मतलब जन्म हुआ था, इसी के किनारे या नज़दीक। तो वहाँ पर अवशेष 1898 में खनन हुआ था, तो बुद्ध से संबंधित स्तूप में एक अवशेष मिला था, उनका हड्डी वगैरह और उनसे संबंधित सामान। तो इसको फिर ब्रिटिश में संग्रहालय वगैरह में भेज दिया गया था। तो फिर उसमें नीलामी करने की बात आई, तो भारत सरकार ने उसमें इंटरवीन किया, रुकवाया नीलामी को। फिर अब थाईलैंड के राजा के द्वारा भारत को ये सौंपा गया है 127 वर्षों के बाद। तो ये बौद्ध धर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अवशेष मिला है, तो ये विरासत हो गया बौद्ध संस्कृति में। तो पिपरहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।